लेट्स माइक पोइट्री। नमस्कार, आप सुन रहे हैं लेट्स माइक पोइट्री सेगमेंट। आज हम बात करेंगे हिंदी कविता के सबसे तीखे, ईमानदार और सच बोलने वाले कवि धूमिल की, जिनकी कविताएं राजनीति, समाज और जीवन के उन कोनों को उजागर करती है जिन्हें अक्सर शब्दों में नहीं कहा जाता। उनकी कविता का शीर्षक है एकांत कथा। यह कविता धूमिल की निजी दुनिया का सबसे कच्चा और बेपाक चित्र है। यह कविता व्यक्ति और समाज के बीच टूटन और बेचैनी को उजागर करती है। मेरे पास उत्तेजित होने के लिए कुछ भी नहीं है, न कोक शास्त्र की किताबें, न युद्ध की बात, न गद्देदार बिस्तर, न टांगे, न रात चांदनी, कुछ भी नहीं। बलात्कार के बाद की आत्मीयता मुझे शोक से भर गई है। मेरी शालीनता मेरी जरूरत है जो अक्सर मुझे नंगा कर गई है। जब कहीं जहां कहीं जाता हूँ अचूक उद्दंडता के साथ देहों को छायाओं की ओर सरकता हुआ पाता हूँ। भट्टियां सब जगह हैं, सभी जगह लोग सेकते हैं शील। उम्र की रपटती ढलानों पर ठोकते हैं जगह जगह कील। कि अनुभव ठहर सके अक्सर लोग आपस में बुनते हैं गहरा तनाव। वह शायद इसलिए कि थोड़ी देर ही सही मृत्यु से उबर सकें। मेरी दृष्टि जब भी कभी जिंदगी के काले कोनों पे पड़ती है, मैंने वहां देखी है एक अंधी ढलान। बैलगाड़ियों की पीठ पर लाद कर खड़ी है, जिसमें व्यक्तित्व के सूखे कंकाल हैं। वैसे यह सच है, जब सड़कों में होता हूँ, बहसों में होता हूँ, रह रह चहकाता हूँ, लेकिन हर बार वापस घर लौट कर कमरे में अपने एकांत में जूते से निकाले गए पांव सा महकता हूँ। उनकी अगली कविता है मुक्ति के तुरंत बाद। यह कविता मृत्यु, हिंसा और यातना के अनुभव से जन्मी है। कविता अपने समय के राजनीतिक दमन की ओर इशारा करती है। हवा हताश सर्पणी की तरह फन पटक रही थी और कांपता हुआ अंधकार सुनाई पड़ता था मौत की दाढ़ों में, जैसे फंसा हुआ रुदन। यातना के अपने स्वाद होते हैं साथियों। चमड़े पर बजती हुई सनसनी में जंजीरों का सपना अपना मोर्चा छोड़ गया था और मैं यहाँ था अंधे कुएं से बाहर, मुक्त और निसंग, मौत और हथेली के बीच फर्क तय करता हुआ। और तब पहली बार दूर से आता हुआ आदमी एक पूरा देश लग रहा था। क्या मैंने पेड़ की आत्मीयता की बात की? क्या मैंने कहा कि धूप माँ की गोद सी गर्म थी? क्या मैंने कहा कि थरथराती हुई जबान डबडबाई आंखों में बदल गई थी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। घाव की अपनी खामोशी होती है साथियों, मगर मैंने सहसा महसूस किया कि लहू का एक कतरा गेहूं के दाने में गुनगुना उठा है और इतिहास की मोड़ पर एक जिंदा परछाई गहरा गई है। उनकी अगली कविता है धूमिल की अंतिम कविता। यह धूमिल की काव्य दृष्टि का सार है। वे बताते हैं कि कविता शब्दों से नहीं बनती, बल्कि उस आदमी की तकलीफ और अनुभव से बनती है जो अक्षरों के बीच गिरा पड़ा है। शब्द किस तरह किताब बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। धूमिल की कविताएं सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे उस समय का ताप, उसके सवाल और उसकी उलझने लेकर आती हैं। वे हमें यह भी याद दिलाती हैं कि कविता समाज से दूर खड़ी कोई चीज नहीं है, बल्कि जीवन के बीचों बीच जन्म लेती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक का पोएट्री सेगमेंट। मिलेंगे अगली कविता के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app